हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो 21,391 पोस्ट की भर्ती आई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट हैं। 30 सेट में से हम आपको 22 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो इसके हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है डेली सुबह 8 बजे आपको लाइव होता है और इसका पीडीएफ 1 घंटा पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दिया जाता है। आप वहां से लेके 1 घंटा में बना के उसके बाद 1 घंटा बाद इसका लाइव डिस्कशन देख सकते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जारी हुआ है 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसी स्तर पे इसको तैयार किया गया। तो इस वजह से यह टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जहाँ जीके जीएस क्वेश्चन पूछता है, तो उसके लिए यह टेस्ट बहुत लाभदायक साबित होगा। आज हम आपको टेस्ट नंबर 23 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है विशिष्टता है। आपको बताना है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है वह कहाँ की विशिष्टता है। तो यह जो है कश्मीर की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही सूफी जो होता है, सूफी मुसलमानों में आध्यात्मिक चिंतन और उदार प्रवृत्ति का एक समावेश था। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम सूफी सिलसिला क्या था। तो जो प्राचीनतम सूफी सिलसिला था चिश्ती सिलसिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत निजात का अधिकार एक मूल अधिकार बन गया है। बताना है आपको कि निजात का अधिकार जो है वह मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बन गया है। तो यह जो बना है अनुच्छेद 21 के तहत बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के एस पट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्माण में गोपनीयता तथा उसके महत्व को वर्णित किया। उसके बाद 1978 में क्या हुआ कि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित करवाए थे। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके तहत अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार निजता का अधिकार से मिलाया गया। तो यह जो मिलाया गया था 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद के उच्चतम न्यायालय में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। बताना है आपको कि जेरूसलम जो है वह किन लोगों का तीर्थ स्थल है। तो यह जो तीर्थ स्थल है देख लेते हैं किसका है। तो पहला दिया गया है ईसाइयों का, जो कि सही है। अगला दिया गया है यहूदियों का, ये भी सही है। अगला है मुस्लिमों का, ये भी सही दिया गया। तो इनमें से सभी का, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जेरूसलम कहाँ है। तो जेरूसलम जो है यह इजराइल देश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। आपको बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो यह जो कॉलेज स्थित है यह कोलकाता में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना किया गया था 1800 ईस्वी में। याद रखिएगा कब स्थापना किया गया था। तो 1800 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है कि पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो यह जो लिखी जाती है गुरुमुखी में लिखी जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा गुरुमुखी लिपि जो है इसका आरंभ किसने किया था। तो इसके आरंभ किए थे सिख गुरु के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने किए थे। यही क्वेश्चन पूछ देता है गुरु अंगद का बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम जो था लहना था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उसका भी डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। क्वेश्चन है किताब महंगी है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा द बुक इज कॉस्टली। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मिस्टेक इन द सेंटेंस। मिस्टेक चूज करना है, सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। तो इसमें जो मिस्टेक है इसमें दिया गया सेंटेंस, नाइदर आई नॉर माई सिस्टर वाज इंटरेस्टेड। तो इसमें जो रॉन्ग है वो बी नंबर वाज में रॉन्ग है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ वाज की जगह वेयर होगा, तो ये इस वजह से ये गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द आइटम्स आउट ऑफ हैंड मीन्स। इसका आइटम्स क्या हो जाएगा। तो इसका आइटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू बिकम अनकंट्रोलेबल। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
ये आउट ऑफ हैंड होता है, नियंत्रण के बाहर, तो उसका ये हो जाएगा टू बिकम अनकंट्रोलेबल, मतलब ये भी नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? बताना है कि भारतीय पंचांग का अंतिम मास क्या होता है। तो यह अंतिम मास जो होता है वो होता है फागुन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि शक संवत कब शुरुआत किया गया था, तो शक संवत की शुरुआत 78 एडी के में कनिष्क के द्वारा चालू किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है, तो पहला महीना जो है वो चैत है। याद रखिएगा, पहला महीना चैत है और आखिरी मंथ कौन सा है, तो वो फागुन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? बताना है कि विश्व में एकमात्र कहाँ कौन सा स्थल है जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। यह जो पाया जाता है यह कच्छ के रण में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन है सुंदरबन। सुंदरबन जो है यह फेमस है बाघों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देशों के संविधान से अपनाया गया? आपको बताना है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है वह किस के संविधान से, किस देश के संविधान से अपनाया गया है। यह जो अपनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं। यही फिर क्वेश्चन पूछ दे कि अगर संयुक्त अधिवेशन चल रहा है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो उसकी अध्यक्षता जो करते हैं अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त बैठक किस संशोधन पे नहीं बुलाया जा सकता है, तो यह जो है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के तहत नहीं बुलाया जा सकता है। केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक के मामले में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। आपको बताना है कि 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है यह पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देता है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि 8 डिग्री चैनल किसको करता है, तो 8 डिग्री जो है मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। फिर एक है पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। फिर से एक बार ये रिपीट कर देते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत बार बार पूछता है। तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को। फिर 9 डिग्री चैनल किसको करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। फिर 8 डिग्री चैनल किसको करता है, तो मालदीव और मिनिकॉय को। उसके बाद पाक स्टेट किसको करता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है तिब्बत में, तो उसको किस नाम से जानी जाती है। तो यह जो जाना जाता है सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। यहाँ दिया गया पद्मा, पद्मा किसको जाना जाता है, तो पद्मा गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो यह जो निकलती है मानसरोवर सरोवर झील के समीप से चेम यूंग हिल ग्लेशियर से। फिर एक बार रिपीट करते हैं, मानसरोवर झील के समीप चेम युग हुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मातृपत्र की संज्ञा दिए थे? बताना है आपको मातृपत्र की संज्ञा किसने राष्ट्रपति शासन को दिए थे, तो यह जो दिए थे भीमराव अंबेडकर ने दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति शासन जो है यह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। यह जो लगाया जाता है 356 अनुच्छेद के तहत जा सकता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में आपातकाल या राष्ट्र आपातकाल की घोषणा कितने प्रकार के किया जा सकता है। यह जो किया जा सकता है 3 प्रकार का किया जा सकता है। एक पहला जो होता है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। फिर एक बार रिपीट करते हैं,
अनुच्छेद 352 उसके तहत क्या होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। एक होता है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। एक होता है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 के तहत होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वशी किसकी काव्य है? बताना है आपको उर्वशी किसका काव्य है। तो यह जो काव्य है यह दिनकर का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। इसमें बताना है कि गलती इसमें क्या है। तो इसमें जो गलती दिया गया मैंने दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ सही जो होगा मैंने की जगह मुझे होगा, मुझे इस विद्यालय जाना है वो सही होता, तो यहाँ मैंने दिया है जो कि गलत है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? आपको बताना है किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो यह जो होता है दर्शन का, दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? इसमें बताना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला दिया गया कॉपर, कॉपर जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मंदन चुंबकीय होता है, इसी को हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अल्फा बीटा गामा क्रमशः रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक है तो क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हमेशा क्या होता है। तो यह जो होता है उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थों का फैलाव ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊष्मीय प्रभाव क्या कहलाता है। तो ऊष्मा के प्रभाव से पदार्थों को फैलाव ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के विषुवतीय और ध्रुवीय क्षेत्र में असमान सौर ऊष्मा प्राप्त होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाले संवहन धारा कहलाती है। यह जो धारा कहलाती है व्यापारिक वायु कहलाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर पवन चलती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है स्थलीय समीर कहा जाता है। वही दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर पवन चलती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे समुद्री समीर कहा जाता है। स्थलीय समीर और समुद्री समीर का एक मुख्य कारण क्या होता है। तो यह संवहन होता है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वायुमंडल का गर्म होना किसके कारण होता है। तो यह जो होता है संवहन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, तो यह जो निर्भर नहीं करता है वह तापीय पुंज कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तापीय पुंज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। याद रखिएगा, तापीय पुंज किस पर आधारित होता है। तो यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब कैसा होता है। तो गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गति सरल आवर्त गति नहीं है। इसमें बताना है कौन सा गति है जो सरल आवर्त गति नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया किसी स्प्रिंग में ऊर्ध्वाधर दोलन। अगला दिया गया किसी सरल लोलक की गति। अगला दिया गया सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति। तो इसमें नहीं वाला चूज करना है। तो सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति जो है यह जो है सरल आवर्त गति नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 4 सेकंड है, चंद्रमा की सतह पर इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो इसकी चंद्रमा पर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 10 सेकंड। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुनाद पर प्ररोदित दोलनों का आयाम होता है। तो यह जो आयाम होता है अधिकतम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कर्ण कैसे होते हैं। बताना है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम कैसा होता है। तो माध्यम के कर्ण जो होते हैं यह लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता के उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। यह जो लगाया जा सकता है सूर्य देवता को लगाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी किसे पवित्र पक्षी के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मानते थे। तो फक्ता जो एक पक्षी थी
जो कि एक पवित्र पक्षी के रूप में माना जाता है। वही पवित्र पौधा कौन सा था? तो पीपल का वृक्ष जो था सर्वाधिक पवित्र वृक्ष था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चोल वंश के प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसमें बताना है कि चोल वंश के प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है तंजौर, वह प्रमुख केंद्र था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक जो थे विद्यालय थे, जो कि कब स्थापना किए थे? तो ये स्थापना किए थे 1850 से 70 तक शासन किए थे। वही पूछ दे कि इनकी राजधानी कहाँ थी, तो इनकी राजधानी जो थी वो तंजौर में ही थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो वो तंजौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? बताना है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो सिकंदर की मृत्यु जो हुआ था यह हुआ था बेबीलोन में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कब मृत्यु हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो गया था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बेबीलोन में कब मृत्यु हुआ था? 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जातक कथाएं किसके समय की कहानियों से संबंधित है? बताना है आपको कि जातक कथाएं जो है किसके समय की कहानियों का संबंध है। तो यह जो संबंध है यह बोधिसत्व का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है? बताना है आपको कि अशोक का जो 14 शिलालेख है उसमें सबसे सर्वाधिक महत्व देने वाला शिलालेख कौन सा है। तो इसमें सबसे महत्व जो देने वाला है वो 13वां शिलालेख है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह 13वां जो शिलालेख है वो बृहद शिलालेख, जो कि उसमें कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा कलिंग विजय किसमें है, तो यह 13वां शिलालेख में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर हुआ था? तो वह जो हुआ था यह कोलकाता में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कोलकाता में 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, ये 1906 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी पहली बार कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में जो अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा क्वेश्चन ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी पृथ्वी कितने देशांतर में बटी है? अब बताना है कि हमारी पृथ्वी जो है वह कितने देशांतर में बटी हुई है। यह जो बटी हुई है 360 देशांतर में बटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटा गया। तो पृथ्वी को कुल 24 जोन में बांटा गया। याद रखिएगा 24 समय जोन में इसको बांटा गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीलिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। बताना आपको कि लीलिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह इटली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देता है कि झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। तो झुकी हुई मीनार जो है स्थित है यह इटली में स्थित है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है, तो यह इटली में है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एफिल टावर कहाँ स्थित है। तो एफिल टावर जो है वो फ्रांस में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन पूछ दे कि ये कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार जो है भारत के दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है? बताना आपको संचार उपग्रह जो है किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होता है। यह जो स्थित होता है आयन मंडल में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? बताना है आपको कि नेफ्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है। यह जो मापन किया जाता है बादलों को दिशा और गति की मापन किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि एरोमीटर उपकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो एरोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है वायु और गैस के भार और घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की खेती निम्नलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है? बताना है कि गेहूं की खेती जो की जाती है वह किस मिट्टी से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है चारनोजम मिट्टी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये चारनोजम मिट्टी जो है यह कहाँ कहा जाता है, किस मिट्टी को? तो चारनोजम मिट्टी काली मिट्टी को रूस आदि देशों में नामकरण किया गया है।
जो कि काली मिट्टी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि की एक कारण कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? तो यह आधार प्रभाव जो है, या इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह विगत वर्ष की कीमतों पर स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव होता है, जो कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात का प्रदर्शन करता है। यह जो प्रदर्शन करता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका उपयोग यह निर्धारित करने हेतु किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाये ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकता है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बंधक है? यह जो बंधक है, यह हो जाएगा, देख लेते हैं, पहला दिया गया निम्न आय, जो कि सही है। अगला निरीक्षिता, ये भी सही है। अगला बैंक शाखाओं का अभाव, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला दिया गया आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी, जो कि ये गलत दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा पहला ही गलत है। अगला दिया गया आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये सही है। अगला आरबीआई केंद्रीय और राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। अगला आरबीआई देशों के विदेशों विनिमय निधि का अभिरक्षक करता है, ये भी सही है। यहाँ देख लेते हैं ये कब स्थापना हुआ था, जो कि यहाँ 1949 दिया है, जो गलत दिया गया है। तो आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ देता कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो इसका जो गलत चूज करना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? बताना है आपको कि राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब मान्यता दिया गया था। यह जो मान्यता दिया गया था 26 जुलाई 1947 को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, तथार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने का लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? यह जो रीट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया? आपको बताना है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कितनी बार किया गया। तो अभी तक जो किया गया वो 3 बार किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह कब कब किया गया है? तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 से 30 जनवरी 1968 तक किया गया था। फिर एक बार रिपीट करते हैं, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक किया गया था। फिर दूसरी बार किया गया 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 तक किया गया था। फिर तीसरा जो किया गया था 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक किया गया था। इसको कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसमें बताना है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए इसमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें क्या आवश्यक नहीं है। तो पहला दिया गया आयु 35 वर्ष हो, जो कि सही है। अगला पढ़ा लिखा हो, जो कि ये गलत दिया गया। पढ़ा लिखा ना भी रहने पे भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। अगला संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, जो कि सही है। अगला देश का नागरिक हो, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना था, तो इसका जो गलत हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था तरलता संजाल में तब होती है तब। तो यह होती है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। बॉन्ड पर दिया गया ब्याज पर न्यूनतम हो, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के इतिहास में औपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविश्वास प्रस्ताव जिसे विचार के लिए स्वीकार किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो प्रस्तुत किया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह अविश्वास प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? तो अगस्त 1963 में ये प्रस्तुत किए थे। याद रखिएगा, कब प्रस्तुत किए थे? अगस्त 1963 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? बताना है आपको कि वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करते हैं। तो यह जो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह कितने साल के लिए नियुक्ति होता है? तो यह 5 साल की नियुक्ति होता है।
यह इसके एक अध्यक्ष होते हैं और 4 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके होते हैं, तो डिवेंचर धारक जो होते हैं यह हो जाते हैं लेनदार होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है, बताना है कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो होता है 9.1094 इंटू 10⁻31 kg होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दिया होता है कि इलेक्ट्रॉनों की आवेश कितनी होती है, तो आवेश होती है -1.6022 गुने 10⁻19 कूलम्ब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। बताना है आपको कि कार्नेलाइट जो है वो किसका अयस्क है। यह जो अयस्क है वो मैग्नीशियम का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। इसमें कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसका सही अवरोही क्रम जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ढालवा लोहा होगा, उसके बाद पिटवा लोहा, उसके बाद मृद इस्पात होगा। यही ढालवा लोहा जो होता है कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है, इसी वजह से इस निम्न कोटि का लोहा होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न कोटि का लोहा क्या होता है, तो वो ढलवा लोहा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। यह जो मिलाया जाता है सल्फर मिलाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्राकृतिक रबड़ क्या है, तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है आइसोप्रीन होता है। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। इसमें बताना है कि हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है। यह जो सबसे अभिक्रियाशील है वो फ्लूओरीन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। बताना है कि किस विटामिन को हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग हार्मोन के नाम से जानते हैं विटामिन डी को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दिया होता कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक ने किए थे। याद रखिएगा, फंक ने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किए थे। कब किए थे, तो 1911 में किए थे। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन बी और सी होता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, तो वो होता है एडेक, ADEK होता है। याद रखिएगा, विटामिन ए, डी और ई के जो होता है यह जो होता है वसा में घुलनशील होता है, और बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है। आपको बताना है कि बटन सेल किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है ये मरकरी सेल को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस बिलियन निम्न में से किस रंग का रंजक होता है। बताना है आपको कि लिटमस बिलियन जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो इसका जो रंग होता है वो बैगनी कलर का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसे कहाँ से पाया जाता है, तो इसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। याद रखिएगा, इसे कहाँ से, तो इसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस को प्राकृतिक सूचक भी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। बताना है आपको कि एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है। तो यह जो निर्माण होता है लिम्फोसाइट में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यह जो होता है 5.6 से न्यूनतम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। इसमें बताना कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया कवक, यह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन का नाम बायोटीन है। इसमें बायोटीन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो विटामिन B7 को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही B7 को और किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन H के नाम से भी B7 को जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन H के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह विटामिन B7 को जाना जाता है। विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे बायोटीन के नाम से जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ जो दिया गया है उस पर विचार करना है।
तो यहाँ दिया गया महादेव पहाड़ी, उसके बाद सह्याद्री पर्वत, तब सतपुरा पर्वत श्रेणी। उपयुक्त उत्तर दक्षिण की और सही अनुक्रम कौन सा है? बताना है कि उत्तर से दक्षिण की सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा, यह हो जाएगा सी नंबर, 1 3 2। सबसे पहले 1 हो जाएगा, तब 3 होगा, तब 2 हो जाएगा। महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सह्याद्री पर्वत कहाँ है? तो सह्याद्री पर्वत जो है यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? बताना आपको, पेनाल्टी स्ट्रोक जो मारा जाता है वो कितने फासले से मारा जाता है? तो यह जो मारा जाता है वो 8 गज के दूरी से मारा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बताना आपको कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पौधे का प्रजनन अंग है? बताना कि पौधे का प्रजनन अंग इनमें से क्या होता है। तो इनमें से पौधे का प्रजनन अंग जो होता है वो पुष्प होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? बताना है कि दूसरे नंबर पर जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है। यह जो दूसरे नंबर पे है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। वही क्वेश्चन पूछ देता है कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भारती के लेखक कौन है? बताना है कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो भारत भारती के लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन का गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी? बताना है कि लीग ऑफ नेशन का जब गठन हुआ था तो इनमें से कौन नेता जो थे जो इसमें प्रमुख योग्यता दिए थे। यह जो इनमें जो दिया गया वो वुडलो विल्सन जो थे ये शामिल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1920 में हुआ था। याद रखिएगा 1920 में इसकी स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस बीमारी को रॉयल डिजीज कहा जाता है? बताना आपको कि रॉयल डिजीज किस बीमारी को कहा जाता है। यह जो कहा जाता है फेनिन कीटोनिया को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर। इस रोग में क्या होता है? तो इस रोग में रुधिर जो होता है खून का थक्का नहीं बन पाता है, जो कि इसमें कि कहीं चोट वोट लग जाए, अगर ब्लड बहने लगे तो वह थक्का नहीं जमता है, उसी को हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। यह जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में भैंस, बकरी, भेड़ आदि दूध का मिलावट का पता लगाने हेतु किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है हंसा प्रशिक्षण का योग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दूध में नाइट्रेट का उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपयोग किया जाता है। तो यह उपयोग किया जाता है बेनेडियम का। बेनेडियम का कहाँ किया जाता है? या दूध में नाइट्रेट के अगर उपस्थिति हो तो उसका पता लगाने के लिए वेनेडियम का किया जाता है। गाय में भैंस की दूध या बकरी का या भेड़ का दूध मिला दिया जाए तो उसको पता कैसे किया जाता है? तो हंसा परीक्षण से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि सामान्यतः होती है। यह जो समानता होती है वो 5 से 20 वर्ष की होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनुपुरी ने अधिकांशतः साहित्यिक रचना कहाँ की थी? यह जो किए थे यह जेल के सलाखों के पीछे किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रभावकारी जो रंग है लाल रंग है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? बताना है कि ऑपरेशन कावेरी किससे संबंध है। तो इसका जो संबंध है इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत का बचाव अभियान जो था उसे ऑपरेशन कावेरी कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। बताना है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अग्नोचर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अगोचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे मैथ्स और क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि इसका हम आंसर नहीं बताएंगे, सीधा स्किप करते हैं। इसका पीडीएफ में हम आंसर दे देंगे, आप लोग वहां से मिला लीजिएगा। आइए देखते हैं एक ही बार क्वेश्चन नंबर 91 नंबर। मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण किस प्रकार हो सकता है? तो यह जो हो सकता है, यह मुद्रा पूर्ति के वृद्धि को रोककर किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य में ह्रास होता है, उस समय मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषिगत विकास में विकास दर का ऋणात्मक रही है? यह जो रही है यह तृतीय योजना में रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन का वास्तुकार कौन थे? बताना है कि 28 मई 2023 को जो संसद का उद्घाटन हुआ उसके वास्तुकार कौन थे? तो उसके वास्तुकार थे बिमल पटेल। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो यह जो किया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका उद्घाटन किया गया, सॉरी निर्माण किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का नया कानून मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? बताना है कि देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? यह जो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक जो है यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह सबका साथ सबका विकास जो है ये एनडीए का नारा भी है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि ये सब किसका नारा है, तो यह एनडीए का नारा है। अगला क्वेश्चन है, एवेंडेड शब्द का सटीक हिंदी अनुवाद बताइए। तो इस शब्द का सबसे सटीक हिंदी जो हो जाएगा यह आपको संशोधन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द सैनोम्स ऑफ द वर्ड। इस वर्ड का सैनोम्स चूज करना है, तो दिया गया इमर्स। इमर्स का जो सैनो हो जाएगा यह आपको डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, द एडम्स द होल नाइन्स यार्ड मीन्स क्या होगा? तो द होल नाइन्स यार्ड मतलब होता है किसी चीज की संपूर्णता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो इसका 99 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, और 100 नंबर का आंसर हो जाएगा ये भी सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।